अब जरा थोड़ा हम हमारे महान ओबीसी नेता बीजेपी के श्री मोहन यादव जी की बात कर लें, क्योंकि मोहन यादव जी इस समय जो है वो जबलपुर हाई कोर्ट में मुख्य पीठ में पूरी तरह से व्यस्त हैं कि किसी भी तरह से 73% आरक्षण को डिफेंड कर लिया जाए। हालाँकि कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रयास में कोई कमी नहीं है। उन्होंने वही महाजन कमेटी वहाँ पर रिपोर्ट वहीं महाजन कमेटी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें भगवान राम को भी जातिवादी बताया गया है। उनको इसमें करने में कोई शर्म नहीं है। और जितने भी हैं हमारे बीजेपी वाले और सब आपस में, वो आपस में एक-दूसरे की कितनी तारीफ़ करते हैं। आहाहा! अहो रूपम अहो ध्वनि। ध्यान है ना आपको वो? अहो रूपम अहो ध्वनि। इस आदमी को ये आइडिया है सर कि पहले इस ये वक्त बताइए जो मैंने ऑलरेडी। बोला इसका संदर्भ याद है आपको? हाँ हाँ, हुँ? मैं दूसरा एक और बात साथ में कह देना चाहता हूं सर। इस आदमी, ताकि आप ऐड कर लीजिएगा आगे, इस आदमी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि बिहार नहीं, पूरे नॉर्दर्न हिंदी हिंदी बेल्ट में एक नया विमर्श चल रहा है कि भाई रिजर्वेशन पर विमर्श होना चाहिए। आप जा रहे हैं 72% करने, तब तो आप चाहते हैं ना कि पूरा पूर्वांचल बिहार जाए। अब आप कहिए अपनी बात से। तब तो मोहन यादव चाहते हैं ना, और इतना तो समझ होगा राजनीति का कि इसका प्रभाव पूर्वांचल पर कितना जबरदस्त पड़ेगा। वहाँ पे है उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभः परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनिः। तो मेरी खुजा मैं तेरी ऊँटों खुजा। ऊँटों के विवाह में गधे गाना गा रहे हैं और दोनों आपस में एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रसन्नता वो प्रसन्नता। कह रहे हैं कि ऊँट का आहा क्या रूप है, और ऊँट उनको कहता है कि आहा क्या क्या रूप ध्वनि है, अहो रूपम अहो ध्वनि। है। ये हो रहा है उम, इस आजकल। इसको आजकल के जेनजी की भाषा में कहते हैं दीप तू मेरी इसकी खुदा मैं तेरी। इसकी जंजी की भाषा में मैं इनको थोड़ा-सा वो कर दूँ, सरल कर दूँ। ये है, एक तरफ मोहन यादव है और दूसरी तरफ दिलीप मंडल है। अहो रूपम अहो ध्वनि। मैंने एक तरफ दिलीप मंडल नहीं कहा है, सीएम का सीएम से तुलना, एक तरफ सम्राट चौधरी। दोनों बजाय। अच्छा देखिए सर, कमाल है, गुजरात की जीत उतनी ही शानदार है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसी ने सोचा क्यों? किसी ने सोचा क्यों? अभी महीने भर पहले 13 ठो जैसे मोहम्मद वाले पकड़े गए। मूल चरित्र सरकार का जब तक चेंज नहीं होगा, जनता आपसे रुष्ट नहीं होगी। जब सरकार का मूल चरित्र, देखिए सर एक और बात, सबसे पहले आप अपना चरित्र खोते हैं और उसके बाद सत्ता खोते हैं। आई एम सॉरी, बीजेपी के कई नेताओं के फालतू बयानों के कारण भाजपा आज अपना मूल चरित्र खोने को जा रही है। रोक लीजिए, बाकी सब ठीक, बाकी सब ठीक है। नरोत्तम मिश्रा को क्यों साइडलाइन किया गया? कौन था अब इसके सर पीछे? ये हम क्या बोले, कौन था क्योंकि पीछे? बाकी सारी बात बेकार है, उन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं रखा, ये सब पालते फालतू हैं। उनके ये सब बेकार प्रति सहानुभूति थी, उनको जो नज़दीकी हार मिली, उनके प्रति सहानुभूति थी लोगों की। ठीक। और ये चुनाव हारे इसलिए है कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया। नरोत्तम मिश्रा को टिकट क्यों नहीं दिया गया? क्या वो किसी के लिए खतरा बन सकते थे? हो सकता है डायरेक्ट सीएम में बन जाते, हो सकता है ना, क्योंकि नाराजगी तो है ही। अच्छा ऐसा नहीं कि आशुतोष तिवारी जी को दिया गया है, ये कोई नए नए कार्यकर्ता है, ये भी पुराने कार्यकर्ता है, बात ये नहीं है। बात इतनी सी है कि शिवराज जी के अगेंस्ट नरोत्तम मिश्रा जिस प्रकार से उनका कद बढ़ा था, ये तो कि वही बंगला वाली कहावत है, जो प्रसिद्ध कहावत मैं कहता हूं, सापेर आगे बेंगा नाचे, तार पाछे कोई गुनी आछे। तो सांप के आगे अगर मेढक डांस कर रहा है तो फिर चमत्कार तो है किसी का।
वो कोई गुणी व्यक्ति का खेल है। तो मैं ये एक संदर्भ में ही बोल रहा हूं। मेरा मानना है कि अगर नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव लड़ते और जीत जाते तो संभावित मध्य प्रदेश एक नया चीफ मिनिस्टर देख भी लेता, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुख्यमंत्री की ही है, इसमें कोई इफ और बट ना करे। ये हार मोहन यादव की है, कोई माने या ना माने। दो मुख्यमंत्री हारे हैं और मुख्यमंत्री को जनता ने रिजेक्ट किया है। उस जनता ने, कमाल की बात है कि एक तरफ 200 सीट जीते हैं, विपरीत परिस्थितियों में बिहार में आप अपना लोकसभा में परफॉर्मेंस देख लीजिए, और मध्य प्रदेश ने तो आपको क्लीन स्वीप करके दिया था, भर भर के वोट किया। वहां आप हारे हैं, बधाई हो। भाजपा का सच्चा समर्थक खुश क्यों है, ये टाइटल के साथ जरूर एक अलग विश्लेषण होना चाहिए। भाजपा का सच्चा समर्थक क्यों खुश है दो हार से? क्योंकि सच्चे समर्थक को अभी भी एक आशा की किरण है कि शायद मैसेज जो है वो पार्टी समझ जाए। नहीं, मेरा मानना है समझ जाए। क्योंकि नितिन नवीन की ही सीट थी तो उनको तो पता चला ही होगा ना, तो बताएंगे कि साहब की देखिए, अब कह रहे हैं कि साहब की ये ऐसी सीट है अकेली जहां 50% सामान्य वोटर है। 50% सामान्य वोट वाली आप सीट हमेशा जीतते आए हैं। 40,000 वोट पिछली बार जीते थे, वो 40,000 वोट गया, उसके ऊपर से 20,000 वोट और चला गया। यही खेल है, कमाल हो गया। नहीं, अच्छा लड़े प्रशांत किशोर। देखिए, तमाम चीजों के बावजूद, नाराजगियों के बावजूद, ये तो मानना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर ने अच्छा चुनाव लड़ा। 2025 के विश्लेषण के समय मैंने कहा था एक बात कि प्रशांत किशोर को चाहिए था नई पार्टी है, 5-6 सीटों पर फोकस करते और 5-6 सीटों पर ही चुनाव वो लड़ते, तो परफॉर्मेंस अच्छा रहता। इस बार प्रशांत किशोर को लगा कि अगर इतना बड़ा मैं रणनीतिकार हूं तो एक ही सीट पर और अपना ही फेस रख के लड़ लेता हूं। क्या पता 90 के दशक की परंपरागत राजनीति से वास्तव में लोग ऊब चुके हों, और ये बुरा साइन है दोनों पार्टी के लिए, सिर्फ भाजपा के लिए नहीं। राजद तो खत्म ही हो गई, राजद के लिए तो अलग पोजिशनिंग है। क्यों? आप याद कीजिए सर, दिल्ली में क्या हुआ? 28 सीट लेकर के आम आदमी पार्टी जैसे ही आई, पूरा कांग्रेस का मुसलमान वोट शिफ्ट हो गया। बिहार का मुसलमान आज ही मान लेगा कि भैया पोटेंशियल फाइटर बिहार में अगला बीजेपी के अगेंस्ट प्रशांत किशोर है, राजद नहीं है। बिहार के मुसलमानों का वोट आरजेडी से गया गया गया, कहानी खत्म। अब राजद की ये आज जो है ऑफिशियल समाप्ति है। तो ये भाजपा आईटी सेल वालों को मैं एक नया दे के जाता हूं, तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। इस पर प्रशंसा स्तुति गान लिखो कि वाह, मास्टर स्ट्रोक ये हुआ कि राजद सदा के लिए समाप्त हो गया, प्रशांत किशोर को मोदी जी ने जितवा दिया। मैं थ्योरी दे के जा रहा हूं ना सर, अच्छी थ्योरी दे के। अहो रूपम, अहो आओ ध्वनि। आओ ध्वनि, ये करके जाओ। क्या बात है, क्या बात है। मास्टर स्ट्रोक, मास्टर मास्टर स्ट्रोक इसको कहते हैं, कमाल हो। असली मास्टर स्ट्रोक यही होता है। हाँ, ये लाइन मेरी चुरा करके चाहे कुछ लोग तो 10-15 मिनट का वीडियो अपने अपने चैनल पर बना लीजिएगा, अच्छा व्यूज मिलेगा कि एकदम व्यूज की गारंटी है, मिल जाए। कमाल हो गया, कमाल कर दिया मोदी जी। एक झटके में राजद और लालू प्रसाद यादव को ही खत्म कर दिया मोदी जी। एक कोई झटके में, नाराजगी नहीं बताइए। है, ये तो कोई जैसे आप नाराजगी नहीं। आपके साहब कॉकरोचेस के सामने सरेंडर करके और साहब उनका वो मुद्दा ही खत्म कर दिया, बताइए। ये अलग बात है कि यूजीसी वालों को बेचारों को शांतिपूर्ण भी एक दिन के लिए भी नहीं करने दिया, शांतिपूर्ण। इसीलिए वो मुद्दा खत्म नहीं हुआ ना। वो चाहते थे कि ये मुद्दा बना रहे, मुद्दा बना रहेगा तो आ बाकी अहो पुकारेंगे। ध्वनि है, अहो रूपम। आ आ आप सर क्या है ना, आप सर दूर
आजकल आपका आयु के कारण चश्मा का नंबर बदल गया होगा, हो सकता है। आप दूर नहीं सोच रहे हैं सर, जितना दूर वो लोग दूरदर्शी नहीं रहे, दूरगामी बिल्कुल नहीं दूरगामी सोच सोच पा नहीं है। रहे। बिल्कुल नहीं देख सोच लेते पा हैं, रहे। बिल्कुल, दूर का बिल्कुल, सोच। बिल्कुल, बिल्कुल। दूर की सोचें। आज हम देखेंगे कि भई जो बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं, वो इसको कैसे स्पिन करते हैं। नहीं, ये तो मैंने अच्छा मसाला दे दिया, अब इससे बढ़िया क्या मसाला उनके पास होगा? 2-2 मसाले दे दिए, अब बचा क्या सर? अच्छा कोर इश्यू, मसाला। आपको सीएम जो है, वो चमचे नहीं चाहिए, आपको सीएम जो है योग्य चाहिए। ये जो बैक यस। सीट ड्राइविंग है, इसको बंद कीजिए। ये बैक सीट ड्राइविंग नहीं चलेगी। नहीं, अब ये देखिए सर क्या है, दूसरे राज्य वालों को लगता है बेईमानी होगी मेरे साथ। बगल में आप दिए शुभेंदु अधिकारी, उसके बगल में आपने हेमंता विश्व शर्मा दे रखा है, और उनको ऐसे नहीं दिया है, 5 साल उनके कार्यों को देख के दिया है। ऐसा नहीं कि सर्बानंद सोनोवाल जी खराब थे, वो भी बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर साबित हुए। लेकिन आपने क्या किया, उनसे भी बेटर दिया। तो भाई बिहार वालों ने कौन सा अपराध कर रखा है? तो हमारी बिहार क्या वाले गलती? बेचारे देखो, आप एक तरफ देखते हैं शुभेंदु, दूसरी तरफ देखते हैं योगी, और बीच में फंसे पड़े। मतलब दुख कितना होता है सर। ऐसे छपरावाया गए तो गोरखपुर आ जाता है, ऐसे कटिहार की तरफ से गए तो शुभेंदु अधिकारी का आ जाता है। ठीक है, ठीक है, बगल में झारखंड भी आता है, लेकिन झारखंड में मांग कौन रहा है? झारखंड में आप सरकार नहीं है ना। हाँ, वही वही झारखंड का बगल वाला मांग कौन रहा हाँ, है? और वैसे झारखंड की भी, झारखंड में भी एक झारखंड ऐसा का दिए भी, थे सर, झारखंड में विप्लव वो दिए थे ना, कौन वो रघुवर दिए कहीं थे, से उसके पकड़ के बाद लाए थे। झारखंड में सत्ता में नहीं आया। हाँ, वो लोकसभा में त्रिपुरा सर में, इनकी सीटें देख त्रिपुरा लीजिए। में बुद्धि आ गई समय पे, वो विप्लव दास को बदल दिया, तो वापस आ गए। वापस आ गया। या उत्तराखंड में बदल दिया, तो भाई बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा है? मध्य प्रदेश ने क्या बिगाड़ा है? ये कहाँ से मोहन यादव जो है वो 1% वाला ला के रख दिया सबके ऊपर। अच्छा, ये जिस मास्टर स्ट्रोक के लिए लेके आए थे, उस मास्टर स्ट्रोक का फायदा यूपी में हो रहा है? नहीं हो रहा है। उनके नाम पे नहीं हो रहा है। वो जो अरे आप राष्ट्रवादी, यूपी की बात कर रहे हो, अब यहाँ जो यादव कैंडिडेट 20,000 वोट ले गया दतिया में, उसका क्या होगा? उसका तो है ही सर कि वो तो ले गया। और माफ कीजिएगा सर, बाकी भीम आर्मी को बढ़ा तो एमपी में मोहन यादव के ही शरण में बढ़ रहा है, फल बिल्कुल फूल रहा है, फल फूल रहा है, पुष्पित और पल्लवित हो रहा है सर, इनकी ही पुष्पित ऐसी तैसी पल्लवित। करेगा। इन्होंने ही तो बढ़ाया है कीजिए उसको। पुष्पित पल्लवित, एकदम पुष्पित पल्लवित कीजिए, एकदम मजा कराइए, एकदम बहुत बढ़िया।